वहाँ कांग्रेस के शाही परिवार के लोग क्यों नहीं गए? इन्होंने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण तक को ठोकर क्यों मार दी? समाजवादी पार्टी ही केवल ऐसी पार्टी है जो हमेशा रिश्तों को निभाना जानती है, और जो लोग परिवार वाले नहीं है वो नहीं समझते रिश्ते क्या होते हैं। वोट बैंक के भूखे ये सपा वाले, ये कांग्रेस वाले बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहते हैं। कि इनका कोई भरोसा नहीं है मोदी जी का कि कल कैसे कानून लाएंगे जिससे सिर्फ इनके खरबपति मित्रों का फायदा होगा। 6 चरणों में देश ने तीसरी बार बीजेपी एनडीए की बहुत मजबूत सरकार बनाना पक्का कर दिया है। जो जन सलाब यहाँ उमड़ा है और जो सभी वर्ग सभी समाज एक साथ आके वोट कर रहे हैं, क्योंकि अब लोग नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग बने रहे सत्ता में जिन्होंने केवल झूठ बोला है और केवल लोगों की उम्मीदों पे और आशाओं पे पानी फेरने का काम किया है। कानून व्यवस्था और समाजवादी पार्टी का 36 का आंकड़ा है। जो आतंकी पकड़े जाते थे उनको भी ये सपा वाले छोड़ देते थे। जो पुलिस अफसर इसमें आनाकानी करता था, सपा सरकार पुलिस वाले को सस्पेंड कर देती। ये तमाम नौजवान जो यहाँ खड़े हैं, जो बेरोजगार हैं, आप सबको रोजगार दिलवाने का काम हमारा गठबंधन करेगा, ये हमारी गारंटी है। चलेगा। अब चुनाव का अंतिम दौर सामने है। 1 जून को वाराणसी समेत देश की 57 सीटों पर वोटिंग है। तो क्या आखिरी चरण में खासकर यूपी में डिम्पल और प्रियंका की ये पॉलिटिकल पार्टनरशिप गेम चेंजर बन सकती है? देखिए, प्रियंका गांधी 1984 से उत्तर प्रदेश जा रही हैं। राजीव जी के साथ उन्होंने 1984 में पहली बार अमेठी का दौरा किया था। उसके बाद कार्यकर्ताओं की मांग पर उन्हें महासचिव बनाया गया और उन्हें उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। लेकिन प्रभारी होते हुए भी कांग्रेस को कोई बहुत ज़्यादा वोट के हिसाब से और सीट के हिसाब से नहीं जिता पाई प्रियंका जी। उनके ही प्रभारी कार्यकाल में अमेठी का चुनाव कांग्रेस हारी है। उनके ही प्रभारी कार्यकाल में 2022 के विधानसभा चुनाव में 350 से ज़्यादा सीटों पे कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई थी। तो इस तरीके से प्रियंका गांधी किसी तरह से बहुत बड़ा प्रभावी साबित हो रही हैं उत्तर प्रदेश में, या 2024 के चुनाव में होंगी, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं लग रही। और डिम्पल जी और प्रियंका जी का जो रोड शो हो रहा है या जो रैली हो रही है, उसमें आने वाली भीड़ वोट में परिवर्तित होगी, इसकी भी संभावना कम है, क्योंकि डिम्पल जी सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी के रूप में जानी जाती हैं। समाजवादी पार्टी के नेता के रूप में उनकी पहचान नहीं है। और कांग्रेस नेता के रूप में प्रियंका वाड्रा जी का अभी तक का जो प्रदर्शन रहा है वो विफल साबित हुआ है। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में ये दोनों जो महिला नेता हैं अपनी पार्टी की स्टार प्रचारक हैं। स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में इनका नाम है, प्रियंका गांधी का भी और डिम्पल यादव का भी। तो इसलिए जब स्टार प्रचारक या इस तरह के लोग इस कद के नेता प्रचार करते हैं तो सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है कार्यकर्ताओं पर। कार्यकर्ताओं में एक नया उत्साह, एक नया जोश आता है। लेकिन उससे वोट बदल जाएगा आखिरी समय पर, ऐसा लगता नहीं। वोटिंग प्रेफरेंस जो है लोग अपना पहले से डिसाइड करके रखते हैं। जो फ्लोटिंग वोटर जिसको कहा जाता है, मुझे इस चुनाव में दिख रहा है कि उसकी संख्या बहुत ही कम है। लोग तय करके बैठे हैं कि या तो मोदी के पक्ष में वोट देना है या मोदी के खिलाफ वोट देना है। तो इस चुनाव प्रचार का जो आखिरी चरण में हो रहा है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट मुझे लगता नहीं। चेहरा मोहरा इंदिरा जी से मिलता है, ये राजनीति में बहुत बड़ा कहना चाहिए कि प्रभावकारी होगा, ऐसा नहीं है। इंदिरा जी भले ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, पर वो संघर्ष में तब के खड़ी हुई थी और 1969 में उन्होंने नई कांग्रेस खड़ी किया अपने दम पे, और वही कांग्रेस आज भारत में है। रही बात चेहरा मिलने के कारण प्रियंका जी बहुत ज़्यादा प्रभावकारी कांग्रेस को कर पाएंगी,
तो इंदिरा जी के कार्यशैली और प्रियंका जी के कार्यशैली में बहुत अंतर है। इंदिरा जी देश की जनता में अपनी स्वीकार्यता बनाई थी और प्रियंका जी देश की जनता और कांग्रेस के अंदर भी अभी तक स्वीकार्यता नहीं बना पाई हैं। जहाँ तक डिम्पल जी का सवाल है तो डिम्पल जी अभी भी सिर्फ अखिलेश यादव की पत्नी और मुलायम सिंह यादव की बहू के रूप में जानी जाती हैं और डिम्पल जी खुद अपना एक लोकसभा चुनाव हार चुकी हैं। ऐसे में वो एक सुरक्षित सीट मैनपुरी से चुनाव लड़ रही हैं और वो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन तैयार कर पाएंगी, इसकी संभावना मुझे नहीं दिखाई देती। नहीं, देखिए, प्रियंका गांधी जब राजनीति में आई नहीं औपचारिक रूप से, तब से ये कहा जाता था कि उनमें इंदिरा गांधी की झलक दिखती है। जाहिर है कि इंदिरा गांधी की पोती हैं तो उनकी झलक तो दिखेगी, बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन उसका चुनाव पर कोई असर पड़ता है ये दिखाई नहीं दिया। 2019 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, प्रियंका वाड्रा उत्तर प्रदेश की, आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी और अमेठी रायबरेली की भी प्रभारी थी। तो ऐसे में उनके प्रचार के बावजूद राहुल गांधी चुनाव हार गए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।